हर गलती खराब नहीं होती, कई बार गलती से ऐसी चीजें भी बन जाती हैं जो मानव सभ्यता के विकास के लिए बेहद कारगर साबित होती हैं। इस दुनिया में बहुत से आविष्कार ऐसे हैं जो आज के समय में इंसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कई बार अनजाने में कुछ ऐसे आविष्कार हो जाते हैं जिनके बारे में शोधकर्ताओं ने सोचा भी नहीं था, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका आविष्कार एक गलती के कारण हुआ था। यानी कि गलती से भी कई बार अच्छी चीजें बन जाती हैं, लेकिन वो कैसे, जानेंगे आज इस वीडियो में। नंबर 10, पेसमेकर। आज के समय में पेसमेकर से हर साल लाखों लोगों को जीवन दान मिलता है। असल में हमारी बॉडी में एक साइनस नोड होता है जो एक नेचुरल सेंसर की तरह काम करता है। ये हमारे दिल को निर्देश देता है कि किस समय कितना धड़कना है। साइनस नोड के फेल हो जाने पर कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है। पेसमेकर बनाने का श्रेय विल्सन ग्रेट बैच को दिया जाता है। विल्सन दिल की धड़कन काउंट करने के लिए एक डिवाइस बना रहे थे, लेकिन एक गलत कंपाउंड के कारण ऐसा आविष्कार हुआ जिससे दिल की धड़कन काउंट होने के बजाय वो दोबारा तेजी से धड़कने लगी, और यहीं से पहली बार इम्प्लांटेबल पेसमेकर का आविष्कार हुआ। सन 1960 में पहली बार किसी इंसान के शरीर में पेसमेकर लगाया गया था। नंबर 9, एक्सरे। शरीर के अंदर की समस्याओं को जानने के लिए आज एक्सरे मशीन का आविष्कार किया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि एक्सरे का आविष्कार भी एक गलती से ही हुआ था। सन 1895 में विलहेल्म कॉनराड रॉन्टसन कैथोडिक रेस ट्यूब बनाने के लिए शोध कर रहे थे। उन्होंने एक कार्डबोर्ड को वैक्यूम ट्यूब से ढका हुआ था, तभी उन्होंने देखा कि अपारदर्शी कार्डबोर्ड के दूसरी तरफ रखा कागज नजर आ रहा है। ऐसा लाइट पर लगे एक खास प्रकार के केमिकल की वजह से मुमकिन हुआ था। इसके बाद विलहेल्म ने अपना हाथ उस स्थान पर रखा तो उनके हाथ की हड्डियां दिखने लगी थी, और इस तरह से एक्सरे मशीन का आविष्कार हुआ। विलहेल्म को सन की वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। सन 1901 में भौतिक विज्ञान में उन्हें एक्सरे के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। नंबर 8, मैच स्टिक्स। एक समय था जब आग जलाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। दो पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलानी पड़ती थी, लेकिन सन 1927 में माचिस का आविष्कार कर लिया गया। माचिस का आविष्कार ब्रिटेन के वैज्ञानिक जॉन वॉकर द्वारा गलती से किया गया था। वो कुछ केमिकल्स को मिक्स करके अपनी प्रयोगशाला में दवाइयां बनाया करते थे। केमिकल मिलाने के लिए वो लकड़ी की डंडी का उपयोग किया करते थे, और जो केमिकल डंडी पर चिपक जाता था उसे फेंक दिया जाता था। लेकिन एक दिन वो डंडी पर लगे केमिकल को छुड़ाने के लिए पत्थर से रगड़ने लगे और उसमें अचानक आग लग गई। जॉन ने देखा कि आग जलाने के लिए लोगों को कितनी परेशानी होती है, लेकिन उनके इस तरह से आग कुछ ही सेकंड में जल गई। जॉन ने माचिस बनाने का फॉर्मूला पूरी दुनिया में फ्री में बांट दिया और इससे कोई पैसे नहीं कमाए। माचिस बनाने के आज भी पाउडर, ग्लास और रेड फोस्फोरस का ही इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 7, कोका कोला। कोका कोला को इतिहास के सबसे महान आविष्कारों में से एक माना जाता है। इस शानदार ड्रिंक का आविष्कार भी गलती से हुआ था। डॉक्टर जॉन स्थित पैम्बर्टन एक फार्मासिस्ट थे जो सिरदर्द और एंजाइटी की दवाई बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे। वो अपनी दवाई में अल्कोहल और कोकेन मिलाने वाले थे, लेकिन ये दोनों ही चीजें अमेरिका में बैन कर दी गई थी। इसके बाद जॉन ने कोला नट और कोला पत्तियों को मिलाकर एक ड्रिंक तैयार की जिसे रेस्टोरेंट्स में 5 सेंट्स में बेचा जाने लगा। लेकिन एक दिन वेटर ने उस ड्रिंक में कार्बोनेटेड वाटर मिक्स कर दिया, जिससे ड्रिंक का स्वाद लाजवाब हो गया, और ये वही ड्रिंक है जिसे आज आप और हम कोका कोला कहते हैं। जॉन ने मरने से पहले कोका कोला की रेसिपी और अधिकार बेच दिए थे, जिसका सीक्रेट फॉर्मूला आज तक लोगों से छिपा कर रखा गया है। आपके हिसाब से कोका कोला के टेस्ट के पीछे क्या फॉर्मूला हो सकता है? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 6, पोटैटो चिप्स। कोल्ड ड्रिंक्स के साथ खाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, और यदि साथ में मजेदार चिप्स मिल जाए तो क्या कहना। कोल्ड ड्रिंक की तरह ही पोटैटो चिप्स का आविष्कार भी गलती से हुआ था। असल में यह आविष्कार गलती से नहीं बल्कि गुस्से में किया गया था। न्यूयॉर्क के मून्स लेक रेस्टोरेंट में जॉर्ज क्रम नाम का एक शेफ काम करता था। ये रेस्टोरेंट पूरे शहर में काफी फेमस भी था। बात लगभग 170 साल पहले की है। एक कस्टमर ने यहाँ आकर फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए, लेकिन जॉर्ज के बनाए हुए फ्राइज उसे पसंद नहीं आए। कस्टमर ने कहा कि ये फ्राइज काफी ज्यादा मोटे हैं और ना तो ड्राई हैं ना ही क्रिस्पी हैं। फ्रेंच फ्राइज को क्रिस्पी बनाने के लिए जॉर्ज ने आलू थोड़े बारीक काटे, लेकिन कस्टमर को वो भी पसंद नहीं आए। 3-4 बार कस्टमर ने मना करने के बाद जॉर्ज ने गुस्से में आकर आलूओं को बिल्कुल बारीक काटा और उन्हें फ्राई करके नमक डालकर कस्टमर को दे दिया। कस्टमर को वो चिप्स बेहद ही पसंद आए और इसके बाद वो रोजाना जॉर्ज के बनाए हुए चिप्स खाने लगा। इस तरह से धीरे धीरे सभी के बीच चिप्स का क्रेज बढ़ने लगा और ये क्रेज आज तक बरकरार है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई पोटैटो चिप्स का दीवाना है। नंबर 5, स्टिकी नोट्स। अक्सर जब भी हमारे पास कई काम होते हैं तो हम उसे अपने रूम में या ऑफिस में स्टिकी नोट्स पर लिखकर कहीं चिपका देते हैं। इन स्टिकी नोट्स की ग्लू एक खास प्रकार की तकनीक से बनाई जाती है, जिससे ना तो कागज खराब होता है और एक बार हटाने के बाद ये दूसरी जगह चिपकाया जा सकता है, वो भी बिना किसी निशान छोड़े। अमेरिका के रासायनिक वैज्ञानिक डॉक्टर स्पेंसर सिल्वर 3M नाम की कंपनी में काम करते थे और अपनी कंपनी के लिए वो एक मजबूत ग्लू का आविष्कार करना चाहते थे, लेकिन उनका आविष्कार बिल्कुल इसके विपरीत हुआ और देखा कि जो ग्लू बनकर तैयार हुई है वो काफी ज्यादा कमजोर है। ये ग्लू सिर्फ एक कागज का वजन झेल सकती थी, लेकिन इस ग्लू की खास बात थी कि एक बार चिपकाने के बाद यदि इसे हटाया जाए तो उस समय की अन्य ग्लू की तरह ये अपना निशान नहीं छोड़ती थी और इस तरह से स्टिकी नोट्स का आविष्कार हुआ, जिसे पोस्ट इट नोट्स भी कहते हैं। नंबर
4 माइक्रोवेव ओवन। आज हमें कोई भी खाना गर्म करना हो तो माइक्रोवेव में रखते ही वो चीज चंद सेकंड में ही गर्म हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी शानदार चीज का आविष्कार भी गलती से ही किया गया था। पर्सी लेब्रन स्पेंसर एक अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ रिसर्च कर रहे थे। वे मैग्नेट्रॉन की हाई पावर वेव्स और वैक्यूम ट्यूब्स की मदद से रडार बनाने की कोशिश कर रहे थे। मैग्नेट्रॉन वेव्स को वो अक्सर माइक्रोवेव्स भी कहा करते थे और एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी जेब में रखी हुई चॉकलेट बार बार अचानक से पिघलने लगी है और ऐसा मैग्नेट्रॉन वेव्स के कारण हो रहा था। इसके बाद उन्होंने चॉकलेट के बजाय भुट्टे यानी कॉर्न के साथ ही एक्सपेरिमेंट ट्राई किया और भुट्टे के सभी दाने पॉपकॉर्न में कन्वर्ट हो गए और इस तरह से माइक्रोवेव का आविष्कार हुआ। नंबर 3 टेफ्लॉन। आप सभी ने टेफ्लॉन कोटिंग वाले बर्तनों के बारे में सुना होगा जिनमें खाना पकाना काफी सुरक्षित माना जाता है। टेफ्लॉन का आविष्कार भी गलती से ही हुआ था। 1939 में डुपॉन्ट नाम की एक कंपनी रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होने वाली गैस बनाती थी। वो गैस फ्रिज को तो ठंडा कर दिया करती थी लेकिन इंसानों के लिए वो हानिकारक थी। इस गैस का विकल्प तलाशने की जिम्मेदारी कंपनी ने वैज्ञानिक रॉय प्लंकेट को सौंपी। रॉय तुरंत ही अपनी रिसर्च में जुट गए। लगभग 3 साल तक रिसर्च करने के बाद भी रॉय के हाथ खाली थे और वो कंपनी के मुताबिक गैस का आविष्कार करने में असफल रहे। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ गैसों को जिन डिब्बों में उन्होंने बंद किया हुआ था वो गैस गायब हो गई है और उसकी जगह व्हाइट वैक्स जैसा सब्सटेंस रह गया है। ये चीज नॉन स्टिकी थी जो अत्यधिक ताप को झेलने में भी सक्षम थी। रॉय ने देखा कि 73 डिग्री से लेकर 240 डिग्री तक के तापमान पर इस चीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और इस तरह से टेफ्लॉन का आविष्कार हुआ। नंबर 2 टी बैग्स। भारत में हर रोज लगभग 100 करोड़ कप चाय पी जाती है और आजकल बाजार में टी बैग्स का ट्रेंड भी काफी ज्यादा चल रहा है। टी बैग्स कई फ्लेवर्स में मार्केट में उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि टी बैग्स का आविष्कार भी बिल्कुल अनजाने में हुआ था। 1908 में टी मर्चेंट थॉमस सुलिवन ने पहली बार टी बैग बनाया था। असल में वो अपनी चाय को अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते थे लेकिन उनके पास टी बॉक्स की पैकिंग के पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने छोटे सिल्क के टी बैग्स में अपनी चाय प्रेजेंट की। लोगों को उनका ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया और इसी तरह से पैसे की तंगी के कारण टी बैग्स का आविष्कार हुआ। नंबर 1 शटर प्रूफ ग्लास। शटर प्रूफ ग्लास को सेफ्टी ग्लास के नाम से भी जाना जाता है जिनका इस्तेमाल अक्सर गाड़ियों में किया जाता है। ये कांच टूटने पर बिखरता नहीं है बल्कि अपनी जगह पर ही रहता है, केवल इसमें स्क्रैच आ जाते हैं। सन 1903 में फ्रेंच साइंटिस्ट एडुआर्ड बेनेडिक्टस अपनी लैब में कुछ रिसर्च कर रहे थे, तभी उनका हाथ लगकर एक कांच का बीकर नीचे गिर गया। एडवर्ड को लगा कि वो कांच टूट गया होगा लेकिन जब उन्होंने देखा बीकर में सिर्फ क्रैक्स आए थे। जब उन्होंने थोड़ी सी खोज की तो पाया कि बीकर के अंदर रखे सेल्यूलोज नाइट्रेट के कारण ऐसा हुआ है। सेल्यूलोज नाइट्रेट की एक लेयर कांच पर जम गई थी और इसी वजह से कांच टूटने से बच गया और एक महान आविष्कार हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा आविष्कार सबसे ज्यादा पसंद आया। इसके अलावा क्या आपसे भी कभी कोई ऐसी गलती हुई है जिससे कोई नई एक्सपेरिमेंट हो गई हो, आविष्कार हो गया हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।